हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि आज से हम MS एक्सेल वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, MS एक्सेल से जो MCQ बन सकते हैं उन्हें आज हम देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने MS वर्ड और पावर पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। यहाँ आपसे एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑफिस के कई सारे वर्जन आ चुके हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि इसके बाद 2013, 16, 18 यहाँ तक 21 भी आ चुका है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में आपको दिए होंगे उनमें से आपको छांटने हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, वो 2010 है। ठीक है, ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से 2010 है। इसके अलावा एक्सेल के 21 तक वर्जन आ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में 2013 आता है तो आप लगा के आएंगे, लेटेस्ट में 16 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, जो भी आएगा उसमें आपको लेटेस्ट वाले में लगाना है। ठीक है, यहाँ आपको दिया भी हुआ है कि 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। कौन सा? एक्सेल 2021। ठीक है, एक्सेल 2021 को 5 अक्टूबर 2021 में से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज भी एक्सेल को ही बोला जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, जहां इंग्लिश में आपको चीज नहीं समझ में आती है आप हिंदी में देख लीजिए। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से सबसे पुराना कौन सा है? यहाँ पर विजी काल्क है। ठीक है, जो विजी काल्क है ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कबुक इन अ कंप्यूटर इज जनरली रिलेटेड टू। वर्कबुक कंप्यूटर में किससे रिलेटेड है? तो वर्कबुक जो है वो एक्सेल से रिलेटेड है, क्योंकि वर्कबुक एक्सेल का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे MS एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट यानी कि वर्कशीट का संग्रह वर्कबुक कहलाता है। क्या मतलब हुआ? आप पहले तो समझ लीजिए कि वर्कशीट क्या होती हैं। वर्कशीट और वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कशीट क्या होती हैं? जैसे ये आप एक्सेल ओपन करेंगे, ये मान लीजिए आपने एक्सेल को ओपन किया जहां पर आपको बहुत सारी रो और कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में होगी, रो और कॉलम के फॉर्म में। ये आपका सबसे छोटा जो पार्ट है ये आपका सेल कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका रो कहलाएगा और इस तरह से ये पूरा जो है ये आपका कॉलम कहलाएगा। ठीक है, नीचे आप लिखी हुई देखेंगे स्प्रेडशीट 1 बाय डिफॉल्ट तीन होती हैं। नीचे आपको लिखा दिखेगा स्प्रेडशीट 1, 2, 3। ठीक है, 3 तक लिखी दिखेगी। जब आप बहुत सारे एक या एक से ज्यादा ठीक है स्प्रेडशीट पे काम कर लेते हैं और जो स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है उसे ही हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपकी एक बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेज हैं तो हर एक पेज आपका स्प्रेडशीट कहलाएगा और जो बहुत सारे पेजों का कलेक्शन जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पूरा बुक कहलाती है। तो यहाँ पर वो आपका क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, 2007 और उसके बाद वाले जो एक्सटेंशन है उनके बाद एक्स लगा दिया गया है। तो ये आपका .XLSX जो है ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। अगर आपसे 2007 और उसके बाद वाले पूछे जाते हैं तो आपको इस वाले एक्सटेंशन में टिक करना है, और अगर इससे पहले वाले पूछे जाते हैं जैसे 97 से लेकर 2003 की बात की जाती है तो आपको एक्स नहीं लगाना है, फिर ये विदाउट एक्स वाला फिर आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ MS ऑफिस इज जनरली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज किया जाता है जनरली अकाउंटिंग के लिए?
अकाउंटिंग के लिए, मतलब काउंटिंग के लिए या मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है? MS एक्सेल का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे MS एक्सेल का यूज अकाउंटिंग के लिए जनरली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल, व्हाट इज MS एक्सेल? MS एक्सेल क्या है? ठीक है, तो MS एक्सेल क्या है? ये विंडो बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, क्या है? विंडो पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल बी डिस्प्ले सेल रेंज फ्रॉम A9 टू A99? आप इस सेल रेंज को कैसे डिस्प्ले करेंगे? ठीक है, अब सेल रेंज को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे पहले इक्वल का साइन लगाना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी बात, सेल रेंज को दिखाने के लिए हमें कॉलन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको दो कॉलन दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? A9 कॉलन A99। ठीक है, A9 कॉलन से A99, ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिना कॉलन के आप रेंज नहीं दिखा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिटन रॉन्गली फॉर एक्सेल? एक्सेल में गलत फॉर्मूला कौन सा है? यहाँ जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो कौन सा गलत है? अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, बिना इक्वल के साइन लगाए आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, जबकि ए वाला ऑप्शन सही है। इक्वल 97 प्लस 45 किया गया है, फिर यहाँ पे इक्वल लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, सी क्या है और B1 क्या है? ठीक है, सी और B1 क्या है? ये रेंज बता रही है, एड्रेस बता रही है आपके सेल कॉलन रो का। C9 प्लस 16, तो सी भी आपको एड्रेस बता रही है और इन सब में इक्वल लग रहा है, तो मतलब ये तीनों सही हैं और ये वाला इसमें इक्वल नहीं यूज हुआ है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मल्टीपल कैलकुलेशन इज डन यूजिंग सिंगल फॉर्मूला इन एक्सेल देन इन इज नोन एज। ठीक है, अगर एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करके करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर मल्टीपल कैलकुलेशन आप एक ही फॉर्मूला का यूज करके करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पूछा गया है। तो उसे एरे फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, उसे एरे फॉर्मूला कहा जाता है। एरे क्या है? यूजर को एक साथ कई सारी कैलकुलेशन करने की अनुमति देता है। यूजर चयनित सेल श्रेणी के भीतर एक या अधिक गणना कई बार कर सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के संदर्भ में माना जाता है कि रो में और कॉलम में या मैट्रिक्स रो और कॉलम फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। एरे से आप पहले ही परिचित होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने जो भी पढ़ा होगा, तो एरे आपने पढ़ा होगा सी में, C++ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल डैश इज यूज टू सॉल्व ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर को यूज करने के लिए एक्सेल में क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इन एक्सेल फॉर्मूला इज यूज टू सॉल्व ग्रुप ऑफ नंबर। नंबर के ग्रुप को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ एक्सेल विंडो इज यूज टू इंटर वैल्यू एंड फॉर्मूला। ठीक है, कह रहे हैं कि एक्सेल विंडो का कौन सा ऐसा क्षेत्र माना एवं सूत्र इंटर करता है, मान और सूत्र को इंटर करता है। ठीक है, तो कौन सा इंटर करता है इसमें? फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार के अंदर आपको
फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्मूला एंटर करने के लिए फॉर्मूला बार होता है। एक्सेल फॉर्मूला बार एक्सेल वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर एक विशेष टूल बार होता है। ठीक है, जिसे आप किससे दिखाते हैं, F8 से। आप जब विंडो को ओपन करेंगे ऐसे आपकी विंडो खुलेगी, यहाँ पर तो आपको रो और कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है, और ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, थोड़ा सा लंबा होता है ये, और इसके अंदर F8 लगा के आपका आगे फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा। जो कुछ भी आप लिखेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेल एड्रेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर सेल का एड्रेस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलन देन रो। सेल का एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट कॉलन देन रो। ठीक है, जैसे कि आपकी ये विंडो है। ठीक है, ये आपके कॉलन बने हुए हैं इस तरह से, और ये आपकी रोज बनी हुई है। ठीक है, तो आपकी जो रो और कॉलन का एड्रेस होगा, तो एड्रेस कैसे लेगा, यहाँ से मान लीजिए A1 हो गया। ठीक है, फिर आप जब ऐसे चलेंगे, एक मिनट में दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे रो नंबर आएंगी, तो यहाँ पे जब 1 2 3 4 ये तो आपकी क्या हो गई, ये नंबर हो गए आपकी। ठीक है, ये रो के नंबर इस तरह से आएंगे, आप ऐसे देखेंगे रो के नंबर को। फिर यहाँ पर A B C D इस तरह से लिखा होगा, ये आपके कॉलन हो जाएंगे। A ये वाला कॉलन है, B ये कॉलन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर आप एड्रेस चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन चाहते हैं, यहाँ पे आपने 10 लिख लिया है, यहाँ पे आपने 12 लिख लिया है। अब आप इस थर्ड वाले कॉलम में आपको प्लस कराना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब आपको एड्रेस लिखना है, तो ये एड्रेस आप क्या लेंगे, ये वाला एड्रेस क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, और कॉलम क्या है, A है। ठीक है, कॉलम क्या है, A है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, A2, फिर कॉलन लगाने के बाद फिर आपको क्या प्लस कराना है, ये 12 को प्लस कराना है, ये 12 को प्लस कराना है आपको। तो 12 किस में आ रहा है, C वाले कॉलन में आ रहा है। ठीक है, अगर ये C वाले कॉलन में आ रहा है तो कॉलन लगा के आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे C। ठीक है, और C और क्या है 2, तो ये क्या है आपका, ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आप इसमें किसमें क्लिक करेंगे, आप डी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे कि फर्स्ट कॉलन एंड देन रो। फर्स्ट कॉलन का एड्रेस लेगा, फिर आपकी रो का एड्रेस लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल ईच सेल इज रिफर्ड बाय इट्स सेल एड्रेस। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर जो भी सेल होते हैं वो हर एक एड्रेस को रिफर करते हैं। किस फॉर्म में रिफर करते हैं, रो और कॉलन फॉर्म में। ठीक है, सेल का एड्रेस किस फॉर्म में होता है, रो और कॉलन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 13 क्वेश्चन नंबर, अ सेल रेंज इज सेल की जो सेल्स की सेल रेंज होती है वो क्या होती है, जैसे C2 C3 ये नंबर क्या है, नंबर तो रो के हैं। ठीक है, और C जो आ रहा है ये कॉलम का है। तो यहाँ पे C2 से लेकर इन्होंने दिया C2 3 4 5, फिर D वाला स्टार्ट हो गया कॉलन, D2 3 4 5, फिर E वाला कॉलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, E2 3, इस तरह से इनकी रेंज बनती जा रही है। आखिरी में ये E5 तक है, 5 तक इन्होंने रेंज दिखाई है। अब आपसे पूछा है कि इनकी रेंज का एड्रेस क्या होगा, एड्रेस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एड्रेस आपका क्या होगा, यहाँ पर C2 से स्टार्ट है, देखिए C2 से स्टार्ट हुआ है, C2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक हुआ है, E5 तक। कहाँ तक स्टार्ट हुआ है, E5 तक, आखिरी में E5 है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, C2 is to E5।
ठीक है, C2:E5 इसका एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ कॉलन डी एंड रो 5। अब कॉलन डी और रो 5 का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, जो कॉलन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कॉलन का एड्रेस इस तरह लिखा होता है, ऊपर ए से स्टार्ट होता है, बी सी ऐसे आगे लिखता जाता है, रो में नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। तो ये वाली रो हो जाती है 1 रो 2 रो और ये पूरा कॉलन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है कि डी और रो 5, कॉलन तो डी है और रो कौन सी है 5, तो इसका एड्रेस आपसे पूछा गया, तो क्या एड्रेस होगा इसका D5 हो जाएगा। ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा D5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी ऐड कमेंट इन सेल। अब सेल के अंदर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में कमेंट जोड़ने के लिए उस सेल पर राइट क्लिक कर इंसर्ट कमेंट, आप राइट क्लिक करेंगे, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आपको इंसर्ट कमेंट ऑप्शन लेना है। ठीक है, चूज करना है और फिर आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। और कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, Shift+F5। ठीक है, Shift+F5 का इस्तेमाल करके भी आप किसी सेल में कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल वर्कशीट अ बॉक्स बिटवीन कॉलन एंड रो इज नोन एज। MS वर्कशीट के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स है बिटवीन किसके बीच में, कॉलन और रो के बीच में, वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था वो क्या कहलाएगा, वो सेल कहलाएगा। ठीक है, आपकी ये वर्कशीट है, यहाँ पे आपके रो और कॉलन बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो छोटा आपको सबसे छोटा ये यूनिट दिखाई दे रहा है ये सेल है। ठीक है, आप सिंगल सिंगल इनको देखेंगे ये सेल है। ठीक है, तो इनके बीच रो और कॉलन के बीच जो बने हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सेल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मेथड वी कैन मेक ऑटोमेटिक रूल इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल बनाई जा सकती है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूल्स को आप कैसे बना सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, कैसे बना सकते हैं, फिल हैंडल करके, फिल हैंडल करके आप इसे बना सकते हैं। और देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में और क्लियर हो जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग, उपयोगकर्ता को कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले सेल्स पर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो अप्लाई करने की सुविधा देता है। कुछ खास तरह की आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसके जैसे कि आपकी फिल हैंडलिंग है, इसके द्वारा आप ऑटोमेटिक रूल्स बना सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a built-in function of cell। ठीक है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। पूछा है बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टोटल। ठीक है, जो टोटल है ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल में टोटल कोई वैध फंक्शन नहीं है। संख्याओं का टोटल यानी कि योग करने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सम का प्रयोग करते हैं सबको जोड़ने के लिए। ठीक है, टोटल कोई वैध फंक्शन नहीं है। ठीक है, बाकी सम सही है, मैक्स भी सही है और एवरेज भी सही है, लेकिन टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट इन MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है पूछा गया है। तो चेंज तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो ये वाला होता है। पहले आप डेट डालेंगे, डैश, फिर मंथ डालेंगे, डैश के बाद फिर आप ईयर डालेंगे। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेन्यू वर्ड आर्ट फीचर कम। कौन से मेन्यू के अंदर वर्ड आर्ट फीचर मौजूद होता है। ठीक है, तो वर्ड आर्ट फीचर आपका इंसर्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, वर्ड आर्ट फीचर किसके अंदर मिलता है,
एक्सेल के अंदर, सॉरी ये इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपका एक्सेल में भी है और वर्ड में भी इंसर्ट में ही था और पावर पॉइंट में भी इंसर्ट में ही था वर्ड आर्ट वाला फीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विच मेथड वर्कशीट एंड चार्ट ऑफ एक्सेल इज यूज्ड ऑन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सेल में वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर किससे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किससे आप प्रयोग कर सकते हैं इसे, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का यूज करके आप इसे HTML डॉक्यूमेंट पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल की वर्कशीट या चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर डालने के लिए आपको इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेन्यू ऑफ एक्सेल स्प्लिट विंडो ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। स्प्लिट विंडो ऑप्शन जो है वो एक्सेल में किस मेन्यू में अवेलेबल है, ठीक है। तो स्प्लिट वाला जो ऑप्शन है वो आपका अवेलेबल है व्यू के विंडो स्प्लिट में, ठीक है। व्यू ऑप्शन के विंडो स्प्लिट में इसका ये अवेलेबल है एट द स्प्लिट ऑफ विंडो ऑफ व्यू में ये अवेलेबल होता है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। MS एक्सेल के स्प्लिट विंडो का ऑप्शन व्यू टैब की विंडो ग्रुप में उपलब्ध होता है। एक ही वर्कशीट के दो या अलग अलग हिस्सों को एक ही समय में प्रदर्शित करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी दो विंडो हैं या अलग अलग विंडो हैं और आपको देखना है इनको, ठीक है, एक साथ देखना है, तो आप स्प्लिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द डेट इज नॉट वैलिड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सी डेट वैलिड नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सी वैलिड नहीं है, केवल कोई नहीं है, ये कोई डेट नहीं होती है, ठीक है। ये कोई डाटा नहीं होता है, केवल कोई डाटा नहीं है। डाटा पूछा गया कौन सा वैलिड डाटा है। अब नंबर आपके सही है, एक्सेल के अंदर आप नंबर यूज करते हैं, ठीक है। करेक्टर भी आप यूज करते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आप डेट और टाइम भी यूज करते हैं, आप आसानी डेट और टाइम लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। कोई किसी का नाम लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन केवल कोई डेटा नहीं होता है एक्सेल के लिए, ठीक है। तो ये वाला गलत है आपका, सी वाला। नेक्स्ट है WT क्या है, ठीक है। तो WT क्या है, वर्कशीट टाइटल कमेंट। क्या है, वर्कशीट टाइटल कमेंट, ठीक है। WT क्या है, वर्कशीट टाइटल कमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 प्लॉट टेबल इज रिलेटेड टू विच। जो प्लॉट टेबल है वो किससे संबंधित है, तो प्लॉट टेबल जो है वो एक्सेल से संबंधित है, ठीक है। प्लॉट टेबल किससे संबंधित है, एक्सेल से। और देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल पिवट टेबल की सुविधा देता है, ठीक है। ये पिवट टेबल की सुविधा देता है। पिवट टेबल बड़ी मात्रा में डेटा को त्वरित रूप से समराइज करने का एक इंटरैक्टिव विकल्प है, ठीक है। ये बहुत सारे डेटा को समराइज कर सकता है, ठीक है। पिवट टेबल क्या कर सकता है, बहुत सारे डेटा को एक साथ समराइज कर सकता है, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। 26 ही आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर देखने में आपको भी दिक्कत होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।